हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 40। तो हम पहले वाला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। परटब, परटब मतलब टू डिस्टर्ब ग्रेटली, बहुत परेशान करना। ठीक है। परूस, परूस मतलब टू रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ना। परवेड, टू स्प्रेड एवरीवेयर, फैलाना या व्याप्त होना। पेटुलेंट, पेटुलेंट मतलब इजली इरिटेटेड, जिसको आसानी से गुस्सा हो जाए। चिड़चिड़ा, जल्दी गुस्सा होने वाला। फिलेंथ्रॉफी, फिलेंथ्रॉफी जो इंसानों से प्यार करे। लव फॉर मैनकाइंड, चैरिटी, मानव सेवा, दानशीलता। फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन मतलब जो अनकल्चर्ड आदमी हो, जिसको आर्ट और कल्चर में कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई दिलचस्पी ना हो। फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन मतलब अनकल्चर्ड पर्सन, जिसको आर्ट और कल्चर में कोई दिलचस्पी ना हो। असंवेदनशील, गंवार। पियोस, पियोस मतलब डीपली रिलीजियस, जो बहुत ज्यादा धार्मिक हो, श्रद्धालु। पाइवेटल, पाइवेटल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। प्लिकेट, प्लिकेट मतलब काम करना, किसी को शांत करना, टू काम और सूत। प्लेंटिव, प्लेंटिव मतलब एक्सप्रेसिंग सैडनेस, दुख भरा, उदास। प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड मतलब डल और कॉमन रिमार्क, घिसा पिटा वाक्य, एक ही वाक्य को बार बार बोलना। प्लेबियन, प्लेबियन मतलब कॉमन और ऑर्डिनरी, साधारण, आम। प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब एन एक्सेस और अबंडेंस, बहुतायत, अधिकता। पोइग्नेंट, पोइग्नेंट मतलब डीपली इमोशनल, दिल से छू लेने वाला, भावुक। पोलराइज, टू डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, दो भागों में बांटना। पॉलेमिक, पॉलेमिक मतलब स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और डिस्प्यूट, तर्कपूर्ण विवाद, बहस। पॉन्ड्रस, हैवी, डल और स्लो, भारी, धीमा। तो ये हमारा कल का वर्ड थे। तो ये हमारे कल के वर्ड्स थे। और आज हमारा पहला वर्ड है पोर्टेंट। पोर्टेंट मतलब संकेत, अ साइन और वार्निंग दैट समथिंग यूजली बैड इज अबाउट टू हैपन, एक ऐसा सिग्नल कि कुछ आगे खराब होने वाला है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओमेन, वार्निंग, प्रोफेसी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्टेनिटी, ब्लेसिंग, एश्योरेंस। द डार्क क्लाउड्स वर अ पोर्टेंट ऑफ द हैवी स्टॉर्म अप्रोचिंग द विलेज। जो काले बादल थे वो एक तरीके से संकेत थे एक बहुत बड़े तूफान का, जो कि गांव की तरफ बढ़ रहा था। सेकेंड है हमारा पोर्टेंशियस। पोर्टेंशियस ये एडजेक्टिव है पहले ही वाले का। पोर्टेंट का ये एडजेक्टिव है क्योंकि OUS लगा हुआ है। भविष्य सूचक, गंभीर, इंडिकेटिंग समथिंग बैड और इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओमनियस, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? थ्रेटनिंग, अलार्मिंग, फोरबोर्डिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? चीयरफुल, प्लेजेंट, हार्मलेस। हिज पोर्टेंशियस टोन मेड एवरीवन फील दैट सम ट्रेजेडी वाज नियर। उसकी जो गंभीर टोन थी उसने लोगों को इस तरीके से फील कराया कि कुछ बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। थर्ड है हमारा पोस्टुलेट। पोस्टुलेट मतलब मान लेना, समथिंग एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के कोई चीज मान लेना कि हाँ ये सही है, पोस्टुलेट बोलते हैं उसको। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एजम्पशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डाउट, डिनायल, रिजेक्शन। साइंटिस्ट postulate that life might exist on other planets. साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो लाइफ है वो दूसरे प्लैनेट्स में भी है। ठीक है, अभी कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, कोई डेटा नहीं है, मगर फिर भी वो ऐसा मान लेते हैं। फोर्थ है हमारा प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक मतलब वास्तविक, डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली और सेंसिबली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, लॉजिकल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आइडियलिस्टिक, ड्रीमी, फुलिश। अ प्रैग्मैटिक पर्सन लुक्स फॉर सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ एक्सक्यूज। जो प्रैक्टिकल आदमी होता है वो सॉल्यूशन ढूंढता है, ना कि बहाने देता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको? प्रैग्मैटिक को याद रखोगे प्रैक्टिकल मैजिक, प्रैक्टिकल मैजिक। ठीक है, इससे रिलेट करोगे। फिफ्थ है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब जो चीज पहले हुई हो और बाद में उदाहरण बन गई हो, पूर्व उदाहरण, पहले हुआ मामला। एन अर्लियर इवेंट यूज्ड एज गाइड फॉर फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, एक ऐसा इवेंट हुआ हो जो आगे वाले आने के जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उनके लिए उदाहरण हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, मॉडल, स्टैंडर्ड। मॉडल से और एक चीज और क्या याद आती है? पैराडाइम, पैराडाइम। ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिजल्ट, आउटकम, आउटकम, इफेक्ट।
दिस जजमेंट विल सेट अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर कोर्ट केसेस। जो ये फैसला है ये एक तरीके से उदाहरण होगा आने वाले कोर्ट केसेस में, जो फ्यूचर के कोर्ट केसेस है उनके लिए उदाहरण होगा। कैसे याद रखना है इसको? प्री प्लस इंसिडेंट, जो पहले घटना हुई है वो उदाहरण, ठीक है, वो उदाहरण बनेगा। प्री प्लस इंसिडेंट, जो पहले घटना हुई है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। सिक्स्थ है हमारा प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट मतलब नियम, सिद्धांत, अ रूल और मॉरल प्रिंसिपल दैट गाइड्स बिहेवियर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रूल, कमांडमेंट, मैक्सिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉलेसनेस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। बी काइंड टू अदर्स इज अ प्रेसेप्ट एवरीवन शुड फॉलो। अब ये जहां पे उसने लाइन बोली बी काइंड टू अदर्स, कि हमको सबके साथ विनम्रता से रहना चाहिए, ये एक तरीके का नियम है जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। प्रेसेप्ट मतलब नियम, सिद्धांत। कैसे याद रखोगे इसको? प्री एक्सेप्ट, जो पहले लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो पहले के रूल हैं जो उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं। प्री प्लस एक्सेप्ट, प्रेसेप्ट। सेवेंथ हमारा प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब अचानक करना, जल्दबाजी में करना। टू कॉज समथिंग टू हैपन सडनली और प्रीमेच्योरली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रिगर, हैस्टेन, प्रोवोक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिले, प्रिवेंट, स्लो। हिज केयरलेस स्टेटमेंट प्रेसिपिटेटेड अ हीटेड आर्गुमेंट। उसका जो केयरलेस स्टेटमेंट था उसने एक बहुत ही ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको? प्री प्लस एंटीसिपेट। एंटीसिपेट तो मतलब पता ही होगा, अंदाजा लगाना। तो जो व्यक्ति प्री एंटीसिपेट ना करे, मतलब एक तरीके से जो अंदाजा नहीं लगाता, उसको हम बोलेंगे, यहां तो वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, फिर भी याद करने का तरीका है कि प्रिसिपिटेट, जो प्री एंटीसिपेट ना करे, जो अंदाजा ना लगाए, अचानक से चीजों को कर दे, ठीक है। एट्थ है हमारा प्रिसेप्टस। प्रिसेप्टस का होता है तीव्र, खड़ा। ये चट्टानों के लिए यूज किया जाता है। एक्सट्रीमली स्टीप और सडन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टीप, अब्रप्ट, शार्प। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेंटल, ग्रेजुअल, फ्लैट। द क्लाइंबर्स स्ट्रगल्ड टू स्केल द प्रिसिप्टस माउंटेन। जो माउंटेन चढ़ने वाले क्लाइंबर्स होते हैं उनको काफी परेशानी हुई थी जब वो एक एकदम खड़े चट्टान के ऊपर चढ़ रहे थे। नाइन्थ है हमारा प्रिक्लूड। प्रिक्लूड मतलब रोकना, रोकथाम करना। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और मेक समथिंग इम्पॉसिबल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिवेंट, हिंडर, ब्लॉक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलाउ, इनेबल, परमिट। कैसे याद रखोगे? ये इंक्लूड का अपोजिट है। इंक्लूड का अपोजिट क्या है? प्रिक्लूड। इंक्लूड का अपोजिट क्या है? प्रिक्लूड। लैक ऑफ फंड्स प्रिक्लूडेड द कंपनी फ्रॉम लॉन्चिंग द न्यू प्रोजेक्ट। जो फंड्स की कमी थी उसने कंपनी को रोक लिया न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने से, ठीक है। टेंथ है हमारा प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब संकेतक, समथिंग दैट कम्स बिफोर अनदर, जो चीज किसी चीज से पहले आ जाए। फोर रनर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर रनर, हार्बिंजर, साइन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉलोवर, रिजल्ट, सक्सेसर। प्रीकर्सर मतलब जो चीज पहले हुई हो, ठीक है। अ सोर थ्रोट कैन बी प्रिकर्सर ऑफ अ सीवियर कोल्ड। जो गला खराब हो जाता है वो एक तरीके से संकेत होता है कि बस सीवियर कोल्ड आने वाला है। मतलब संकेत क्या होता है? जो चीज पहले हो जाती है, तो उसी को कह रहा है कि जो पहले आ जाता है सोर थ्रोट हमारे सीवियर कोल्ड होने से पहले, ठीक है। 11th है हमारा प्री डायलेक्शन। प्री डायलेक्शन मतलब रुझान, पसंद, जहां पे आपका इंटरेस्ट हो। अननेचुरल लाइकिंग और प्रेफरेंस फॉर समथिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंक्लाइनेशन, फाउंडनेस, टेंडेंसी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसलाइक, हेट्रेड, इनडिफरेंस। ही हैज अ प्री डायलेक्शन फॉर स्पाइसी फूड एंड स्ट्रीट स्नैक्स। उसका जो रुझान है, जो उसकी पसंद है, वो स्पाइसी फूड के लिए है और स्ट्रीट स्नैक्स के लिए, ठीक है। कैसे याद रखोगे? प्री प्लस डेलीशियस, डेलीशियस, ठीक है। जो चीज आपको बहुत पहले से ही पसंद हो तो आपका झुकाव हमेशा उसी की तरफ रहेगा, प्री डिलीशियस। 12th है हमारा प्री एमिनेंट। प्री एमिनेंट मतलब श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, बेटर और मोर टैलेंटेड देन अदर्स, आउटस्टैंडिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सुपीरियर,
डिस्टिंग्विश्ड, एक्सेप्शनल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, इंफीरियर, एवरेज। आइंस्टीन वॉज अ प्रीएमिनेंट फिजिसिस्ट हुज आइडिया चेंज साइंस फॉर एवर। आइंस्टीन जो थे वो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ फिजिसिस्ट थे जिनके जिनके आइडियाज ने साइंस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। कैसे याद रखोगे? इसका जो साउंड है वो कैसा है? प्रोमिनेंट जैसा है। कैसा है? प्रोमिनेंट। ठीक है, तो प्रोमिनेंट से क्या याद रखोगे? प्री एमिनेंट। 13 है हमारा प्रीएम्प्ट। प्रीएम्प्ट मतलब टू टेक एक्शन बिफोर अदर्स, टू प्रिवेंट बाई एक्टिंग फर्स्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिवेंट, फोरस्टॉल, एंटिसिपेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉलो, यील्ड, अलाउ। द कंपनी प्रीएम्प्टेड कॉम्पिटिशन बाई लॉन्चिंग द प्रोडक्ट अर्ली। कंपनी ने प्रोडक्ट को अर्ली लॉन्च करके कंपटीशन को रोकने की कोशिश करी। ठीक है। 14 है हमारा प्रीमाइस। प्रीमाइस मतलब आधार, तर्क का मूल, अ बेस, आइडिया और अजम्पशन फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ एन आर्गुमेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एजम्पशन, हाइपोथेसिस, बिलीफ। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फैक्ट, ट्रुथ, सर्टेनिटी। द मूवीज प्लॉट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल। जो मूवी थी वो इस आधार पे बनी थी कि जो टाइम ट्रेवल है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो प्रीमाइस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का आधार। 15 है हमारा प्रीपजेसेस। प्रभावित करना, मन में धारणा बनाना, टू इन्फ्लुएंस समवंस ओपिनियन बिफोर हैंड। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस, बायस, इफेक्ट। तो प्रीपजेसेस का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, सिंपल शब्दों में किसी को प्रभावित करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड। द स्पीकर्स ऑनेस्टी प्रिपज्ड द ऑडियंस इन हिज फेवर। जो स्पीकर की सच्चाई थी उसने ऑडियंस को अपनी तरफ, अपने फेवर में प्रभावित कर लिया था। ठीक है। 16 है हमारा प्रेरोगेटिव, विशेष अधिकार, हक, अ स्पेशल राइट और प्रिविलेज गिवन टू अ पर्सन और ग्रुप। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिविलेज, राइट, अथॉरिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, डिनायल। गिविंग प्रमोशन इज द मैनेजर्स प्रेरोगेटिव नॉट द एचआर's। प्रमोशन देना मैनेजर के विशेष अधिकार के अंतर्गत आता है, एचआर की नहीं। ठीक है। 17 हमारा प्रिवेल। प्रिवेल मतलब जीतना, हावी होना, टू ट्रायम्फ और सक्सीड, टू प्रूव स्ट्रॉन्गर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रायम्फ, विन, डोमिनेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेल, लूज, सरेंडर। इन द एंड ट्रूथ एंड जस्टिस ऑलवेज प्रिवेल ओवर लाइज एंड डिसेट। अंततः सच्चाई और न्याय की ही जीत होती है झूठ और धोखे के ऊपर। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।